हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना अकेडमी। फ्रेंड्स, सीटेट 2024 के लिए सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का। एक संगठित घर से आने वाले असंगठित घर से आने वाले बालक सबसे अधिक कटने का अनुभव करेंगे, यानी सबसे ज़्यादा उन्हें किस चीज़ में परेशानी होगी, यह क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन ए दिया गया है स्वयं पाठ को तैयार करने में, बी ऑप्शन है स्वतंत्र अध्ययन में, और सी ऑप्शन है रोजगार के संदर्भ में, और डी ऑप्शन है अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो आप लोगों का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र अध्ययन में, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। जिसके माता पिता अनपढ़ हैं यानी पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके बच्चों को अंग्रेजी आप कैसे सिखाएंगे। ए ऑप्शन है आप बच्चे को अंग्रेजी में बात करेंगे, बी ऑप्शन है आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे, सी ऑप्शन है आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, डी ऑप्शन है आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सीखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों का डी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 3। वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। ए ऑप्शन है भावना और मनोभाव, बी ऑप्शन है संस्कृति और प्रशिक्षण, सी ऑप्शन है बालक और दृष्टिकोण, और डी ऑप्शन है लक्ष्य और प्रयोजन। तो आप लोगों का जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन संस्कृति और प्रशिक्षण। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 4। कमजोर वर्ग वीकर सेक्शन के बालक से तात्पर्य है। ए ऑप्शन है ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, बी ऑप्शन है ऐसे अभिभावकों के बालक से है जो वंचित डिप्राइव्ड वर्ग से आते हैं, सी ऑप्शन है ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा के नीचे की सीमा से आते हैं, डी ऑप्शन है ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे वर्ग से आते हैं। तो आप लोगों का इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जो सरकार के द्वारा निर्धारित वार्षिक आय है उससे न्यूनतम सीमा जो आय की होती है उन व्यक्तियों को ऐसे बालक को कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 5। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ए ऑप्शन है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, बी ऑप्शन है के माता पिता व मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, सी ऑप्शन है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सभ्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, डी ऑप्शन दिया गया है आप लोगों का के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो आप लोगों का जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 6। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालक को, सेम क्वेश्चन वैसे है, उसमें दृष्टिबाधित था, इसमें न्यून है, तो इसका भी राइट आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा, जिसमें इस कक्षा के सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और एवं ऑडियो सीडी के जरिए से सहायता प्रदान करनी चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्न में से कौन सा मानसिक मंदता मेंटली रिटार्डेशन की विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन है बुद्धि लब्धि IQ का 25 से 70 के मध्य होना, बी ऑप्शन दिया गया है धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना, सी ऑप्शन है वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना, और डी ऑप्शन है अंतर वैयक्तिक संबंधों इंटरपर्सनल रिलेशन का कमजोर होना। तो आप लोगों का जो इसमें करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 8। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ए ऑप्शन है समावेशी शिक्षा का, बी ऑप्शन है मुख्य धारा में डालकर मेन स्ट्रीमिंग द्वारा, सी ऑप्शन है समाकलन द्वारा, इंटीग्रेशन द्वारा, डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट है समावेशित शिक्षा द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर
9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ए ऑप्शन है सृजनात्मक विचार, बी ऑप्शन है दूसरे के साथ झगड़ना, सी ऑप्शन है अभिवृत्ति में नवीनता और डी ऑप्शन है जिज्ञासा। तो आप लोगों का जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरे के साथ झगड़ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 10, डिलेक्सिया किससे संबंधित है? तो आपको बताना है डिलेक्सिया कौन सा विकार है, किसके कारण होता है। ए ऑप्शन है मानसिक विकार है, बी ऑप्शन है गणितीय विकार है, सी ऑप्शन है पठन विकार डिसऑर्डर और डी ऑप्शन है व्यवहार संबंधी विकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ए ऑप्शन है अन्य समान बालकों के साथ, बी ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धति द्वारा, सी ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में और डी ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों द्वारा। तो इसमें आप लोगों का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे। एक और ये ऑप्शन दिया गया आप लोगों का। ए ऑप्शन है उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे, बी ऑप्शन है उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, सी ऑप्शन है वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है उसे वैसे ही अनुप्रेरित यानी कि मोटिवेशन करेंगे, डी ऑप्शन है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बहुत बुद्धिमान है। तो इसका राइट आंसर जो आप लोगों का हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 13, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों कमियों और रिक्तियों के प्रति सहजता एवं विशेषता है। यह विशेषता है ऐसे कौन से बालक हो सकते हैं आप लोगों से पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ए ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालकों की, बी ऑप्शन है सामान्य बालकों की, सी ऑप्शन है सृजनशील बालकों की, डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा सृजनशील बालकों की, सी ऑप्शन राइट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, विशेष शिक्षा संबंधी है। ए ऑप्शन है मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से, बी ऑप्शन है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, सी ऑप्शन है अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से और डी ऑप्शन है पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो आप लोगों का इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। इससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एक आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को एनसीएफ और आरटीई से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में यस लिख के बता देंगे तो मैं उसके लिए भी आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को एनसीएफ से और आरटीई से पूछे जाएंगे उनका सबका एक में आप लोगों को वीडियो उपलब्ध करा दूंगी। चलिए देखते हैं, ऑप्शन दिया गया है इसमें 30 घंटे, बी ऑप्शन है 45 घंटे और सी ऑप्शन है 42 घंटे और डी ऑप्शन है 50 घंटे। तो आप लोगों का जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 घंटे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। ए ऑप्शन है निःशक्त बच्चे पर, बी ऑप्शन है 6 से लेकर 14 वर्ष आयु के बच्चे पर, सी ऑप्शन है 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे के और डी ऑप्शन है बच्चों के नियमित उपस्थिति पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 17, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है। ए ऑप्शन है मलेरिया, बी ऑप्शन है डिलेक्सिया,
सी ऑप्शन है फाइलेरिया और डी ऑप्शन है टाइफाइड। तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है बी ऑप्शन करेक्ट है, डिलेक्सिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। ए ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, बी ऑप्शन है विशेष शिक्षा और सी ऑप्शन है समय की शिक्षा और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो आप लोगों का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं। ए ऑप्शन है जिनके सीखने की धीमी गति हो, बी ऑप्शन है जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से लेके 90 के बीच हो और सी ऑप्शन है मानसिक रूप से वह अस्वस्थ और असमायोजित हो और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आप लोगों का जो डी ऑप्शन है वही करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 20, एलेक्सिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एलेक्सिया क्या है। ए ऑप्शन है पढ़ने की अक्षमता, बी ऑप्शन है लिखने की अक्षमता और सी ऑप्शन है सीखने की अक्षमता और डी ऑप्शन है सुनने की अक्षमता। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें एलेक्सिया जो है, एलेक्सिया विकार जो होता है वह पढ़ने की अक्षमता से होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 21, साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं। ए ऑप्शन है मोटे स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, बी ऑप्शन है प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले और डी ऑप्शन है दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले और डी ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक। तो इसमें आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन प्रतिभाशाली बालक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 22, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। ए ऑप्शन है पिछड़ा बालक, बी ऑप्शन है प्रतिभाशाली बालक और सी ऑप्शन है मंदबुद्धि बालक और डी ऑप्शन है ये सभी। तो आप लोगों का जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ये सभी आते हैं विशिष्ट बालकों की श्रेणी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है अपराधी बालक कौन होते हैं। आपका क्वेश्चन है जो असामाजिक कार्य करते हैं, बी ऑप्शन है जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं और सी ऑप्शन है जो कक्षा में अव्वल आते हैं और डी ऑप्शन है जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो आप लोगों का इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जो असामाजिक कार्य करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 24, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। ए ऑप्शन है डिस्कोलिया, बी ऑप्शन है डिलेक्सिया और सी ऑप्शन है डिसग्राफिया और डी ऑप्शन है डिस्थीमिया। तो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा डिसग्राफिया यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 25, प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं। ए ऑप्शन है स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, बी ऑप्शन है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कर नहीं पाते हैं, बी ऑप्शन है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं और डी ऑप्शन है इसमें शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट है, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। ए ऑप्शन है पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, बी ऑप्शन है पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं और सी ऑप्शन है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं और डी ऑप्शन है मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैग साखियों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप लोगों का इसमें करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी को क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन है अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते हैं, बी ऑप्शन है ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती है और सी ऑप्शन है
शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को अव्यवस्थित कर लेते हैं। और डी ऑप्शन है अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो इसमें आप लोगों का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। एक बच्चा डैश डैश से ग्रस्त है। वह सा को और वाज को, न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। यानी कि सा को वह वाज पढ़ता है और न्यूक्लियर को वह अनक्लियर पढ़ता है। तो यह किससे संबंधित है, किस चीज़ से ग्रस्त है, ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन दिया गया है शब्द जम्बलिंग विकार से, बी ऑप्शन है डिलेक्सिमिया से, और सी ऑप्शन है डिस्मार्फिया से, और डी ऑप्शन है इसमें एरेक्सिया से, डिलेक्सिया से। तो आप लोगों का जो डी ऑप्शन है वही राइट है, डिलेक्सिया से वह विकार से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 29। किसके कारण प्रतिभाशाली बालक होती है। ए ऑप्शन है मनोसामाजिक कारकों के, बी ऑप्शन है अनुवांशिक रचना के, सी ऑप्शन है वातावरण अभिप्रेरणा के, और डी ऑप्शन है बी और सी का संयोजक। यानी कि ये और ये मिलकर ही प्रतिभाशाली बालक बनते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। ए ऑप्शन है शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। बी ऑप्शन है एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। सी ऑप्शन है निरंतर गृह कार्य देते रहना, और डी ऑप्शन है इसमें सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो इसमें आप लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में पूछा गया है आप लोगों से अधिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है। ए ऑप्शन है डिस्फेजिया, बी ऑप्शन है डिस्प्रेक्सिया, और सी ऑप्शन है डिस्कोलिया, और डी ऑप्शन है आपका डिलेक्सिया। तो आप लोगों का जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है, इस डिस्प्रेक्सिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 32। अधिगम निर्योग्यता लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है आपको बताना है। ए ऑप्शन है समुचित निवेश, ए प्रोवाइडेड इनपुट के साथ सुधार योग्य नहीं होती है। बी ऑप्शन है एक स्थिर अवस्था, बी सी ऑप्शन है एक चर अवस्था, डी ऑप्शन है जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करें। तो आप लोगों का इसमें जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा एक चर अवस्था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है। ए ऑप्शन है ए ऑप्शन है अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन कराना, और सी ऑप्शन है बी ऑप्शन है विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन कराना। सी ऑप्शन है सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग। डी ऑप्शन है अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण, और तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट है सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है। अधिगम की निर्योग्यता का लक्षण है। ए ऑप्शन है भागने की प्रवृत्ति होना, बी ऑप्शन है अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंस होना, सी ऑप्शन है आपका अवधान एकाग्रता संबंधी बाधा या विकार, और डी ऑप्शन है अप्रेरणा का अभाव। तो आप लोगों का जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट है अवधान एकाग्रता संबंधी बाधा और विकार का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को
उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। बी ऑप्शन है मानसिक विकारों का नहीं होना। सी ऑप्शन है व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो आप लोगों का जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन आप लोगों का राइट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 36 में क्या पूछा गया है आप लोगों से। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। ए ऑप्शन है बुद्धि, बी ऑप्शन है सृजनात्मकता, सी ऑप्शन है बुद्धि एवं सृजनात्मकता और डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 37। शारीरिक निर्योग्यता फिजिकल डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। ए ऑप्शन है तदात्मीकरण, बी ऑप्शन है विवेकीकरण, सी ऑप्शन है अतिकल्पना और डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अतिकल्पना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 है। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। ए ऑप्शन है ब्रेन स्टॉर्मिंग विचार वेश और बी ऑप्शन है व्याख्यान विधि और सी ऑप्शन है दृश्य श्रव्य सामग्री और डी ऑप्शन है ये सभी। तो आप लोगों का जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग विचार वेश। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 39। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे। ए ऑप्शन है उस पर हमेशा नज़र रखेंगे ताकि वह खिलौना ना तोड़ सके, बी ऑप्शन है उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे, सी ऑप्शन है उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए और डी ऑप्शन है इरफान को खिलौने से कभी भी नहीं खेलने देंगे। तो इसमें आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 है। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन है विशेष वस्तु आधारित प्रश्न, बी ऑप्शन है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न और सी ऑप्शन है एक अत्यंत अनुशासित कक्षा और सी डी ऑप्शन है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं अप्रत्यक्ष प्रश्न। तो आप लोगों का जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 41। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि कर चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। ए ऑप्शन है तनाव को नियंत्रित करना सीखना, बी ऑप्शन है विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना और सी ऑप्शन है उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना और डी ऑप्शन है गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेने के लिए सिखाना। तो आप लोगों का इसमें करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 42। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह हैं जो ए ऑप्शन है बहुत बुद्धिमान हैं, बी ऑप्शन है परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य हैं और सी ऑप्शन है पार्श्व लिटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है और सी ऑप्शन दिया गया है आपका ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अतुल्य है। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है, यह कथन है। तो यह किसका कथन है आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए फिर उसके बाद आप हमें करेक्ट आंसर बताइए। गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है, बी ऑप्शन है सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे
पहले स्थान पर आता है। सी ऑप्शन है सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। डी ऑप्शन दिया गया है आप लोगों का गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। तो आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही है क्योंकि शारीरिक विकास यानी कि विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 44। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजिक योजना का उद्देश्य है डैश डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ए ऑप्शन है विशेष विद्यालयों, बी ऑप्शन है मुक्त विद्यालयों, सी ऑप्शन है ब्लाइंड रिफिल एसोसिएशन के विद्यालयों और डी ऑप्शन है नियमित विद्यालयों। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नियमित विद्यालयों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 है। निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? ए ऑप्शन है मौलिकता, बी ऑप्शन है अनुशासन, सी ऑप्शन है धारा प्रवाहित और डी ऑप्शन है लचीलापन। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें अनुशासन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 46। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। ए ऑप्शन है जैव मंदता, बी ऑप्शन है पारिवारिक मंदता, सी ऑप्शन है आकस्मिक मंदता और डी ऑप्शन है चिकित्सा मंदता। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा जैविक मंदता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 47। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? ए ऑप्शन है मानसिक मंदता, बी ऑप्शन है डिलेक्सिया और सी ऑप्शन है अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर और डी ऑप्शन है आपका ऑटिज्म। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? ए ऑप्शन है ब्रेल लिपि, बी ऑप्शन है सांकेतिक भाषा और डी ऑप्शन है यंत्र और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सांकेतिक भाषा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 49। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? ए ऑप्शन है विचारों में सृजनात्मकता, बी ऑप्शन है दूसरों के साथ लड़ना और सी ऑप्शन है अभिव्यक्ति में अनूठापन और डी ऑप्शन है कौतूहल। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरों के साथ लड़ना, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 50। समन्वित शिक्षा इंटीग्रेटेड एजुकेशन की सफलता निर्भर करती है। ए ऑप्शन है समुदाय के समर्थन पर, बी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर और सी ऑप्शन है शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर और डी ऑप्शन है शिक्षण की अभिवृत्ति परिवर्तन पर। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। तो आप लोगों का बी ऑप्शन राइट है। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और जितनी भी क्वेश्चन आप लोगों को कराया जा रहा है मेरे द्वारा सीटेट के लिए, सीडीपी के, ईबीएस के, मैथ के पेडागोजी के और हिंदी पेडागोजी के, जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है यह आपके एग्जाम के लिए एफिशिएंट है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से।